हेलो एवरीवन, सिविल टेक बाई एनडी यूट्यूब स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निरंजन सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुके हैं हम, तो ये आपका पार्ट 2 है। इसी तरह ये जो सीरीज है क्वेश्चन की वो कंटिन्यू रहेगी। 100 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, 100 प्लस, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी सूटेबल रहेंगे आप सभी के लिए। तो बनी रहिए हमारे साथ ऑन सिविल टेक बाई एनडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है द लोड स्ट्रेसेस ऑफ ए सेक्शन कैन बी रिड्यूस बाई, यानी कि जो लोड स्ट्रेसेस होती हैं उनको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डिक्रीजिंग द लीवर आर्म, ऑप्शन बी इज इंक्रीजिंग द टोटल पेरीमीटर ऑफ बार्स, and option C is replacing larger bars by greater number of small bars, and option D is replacing smaller bars by greater number of bars, तो इसके अकॉर्डिंग जो लोड स्ट्रेसेस होती हैं उनको हम लार्जर बार्स बाय ग्रेटर नंबर ऑफ स्मॉल बार्स, यानी कि जो लार्जर बार्स होते हैं उनको हम अगर स्मॉल नंबर्स ऑफ बार्स से अगर रिप्लेस कर दें तो जो लोड स्ट्रेसेस होती हैं वो आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डायमीटर ऑफ कॉलम हेड सपोर्ट अ फ्लैट स्लैब इज जनरली कैप्ड एट, यानी कि जो फ्लैट स्लैब होती हैं उनमें जो कॉलम हेड होता है, यानी कॉलम जो होता है उसके ऊपर कॉलम हेड होता है, उसका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0.25 टाइम्स द स्पेन लेंथ या 0.25 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द कॉलम, एंड ऑप्शन सी इज 4 सेंटीमीटर लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द कॉलम, एंड ऑप्शन डी इज 5 सेंटीमीटर लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द कॉलम। तो इनके अकॉर्डिंग जो कॉलम हेड का डाया होता है, कॉलम हेड बेसिकली इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सपोज दैट ये आपका कॉलम है, ये आपकी कोई फ्लैट स्लैब है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो कॉलम का अपर पोर्शन होता है उसको हम यहाँ से इसकी जो विड्थ उसको चौड़ा कर देते हैं। इस तरह का जो आपका सेक्शन होता है वो ये आपका कॉलम हेड कहलाएगा और इसकी जो डायमेंशन होती है वो 0.25 टाइम्स, यानी कि डी जो होगा आपका 0.25 इंटू स्पैन। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 0.25 टाइम्स द स्पेन लेंथ। जो भी आपकी जो फ्लैट स्लैब है उसकी जो स्पैन होगी उसका अगर हम 0.25 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास जो कॉलम हेड है उसका डाया आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर 2 equal column is restricted the shape of the following generally adopted, यानी कि अगर हमारे पास फाउंडेशन में जो विड्थ है वो आपकी रेस्ट्रिक्टेड है, यानी ज़्यादा विड्थ आपके पास नहीं है, तो उस केस में सपोज दैट ये आपकी फाउंडेशन हमने शो कर रखा है इस तरीके का। इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ 2 equal columns, यानी यहाँ पे आपके 2 कॉलम्स हैं, इनके बीच में अगर आपकी विड्थ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उस केस में आप जो हमारा फाउंडेशन का शेप होगा वो कौन सा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो स्क्वायर शेप दे रखा है, सेकंड ऑप्शन इज रेक्टेंगुलर शेप, एंड थर्ड ऑप्शन इज ट्रापेजोइडल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्रायंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ट्रापेजोइडल शेप प्रोवाइड की जाती है अगर आपकी रिस्ट्रिक्टेड विड्थ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट है आपका लेटरल रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट फ्रॉम बकलिंग, एंड ऑप्शन बी इज लेटरल रीइंफोर्समेंट प्रिवेंट द शेयरिंग ऑफ कंक्रीट ऑन डायगोनल प्लेन, एंड ऑप्शन सी इज लेटरल रीइंफोर्समेंट स्टॉप्स ब्रेकिंग अवे ऑफ कंक्रीट कवर ड्यू टू बकलिंग। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हमारा लेटरल रीइंफोर्समेंट होता है, लेटरल रीइंफोर्समेंट का कुछ इस तरह से होता है, ये आपके मेन बार्स हो गए सपोज दैट,
तो इनको बाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, यानी लेटरल रिइंफोर्समेंट। लेटरल रिइंफोर्समेंट परपेंडिकुलर टू द मेन रिइंफोर्समेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट फ्रॉम बकलिंग। तो ऑप्शन ए भी सही है आपका। एंड ऑप्शन बी क्या है आपका, लेटरल रिइंफोर्समेंट प्रिवेंट द शियरिंग ऑफ कंक्रीट ऑन डायगोनल प्लेन्स। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके सारे ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैप्ड splices in tensile reinforcement are generally not used for bars of size larger than, यानी कि हम जो बार्स की लैपिंग होती है उसके केस में जो लार्जर साइज हम यूज़ करते हैं वो कितना होता है। तो इस केस में जो डाया होता है वो आपका 36 mm मैक्सिमम डाया हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ लैप्ड बार्स। तो ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 36 mm डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रिइंफोर्समेंट ऑफ द सेम साइज शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि अगर आपको सेम साइज के डायमीटर के आपको रिइंफोर्समेंट दे रखे हैं, सपोज दैट ये आपका डी है, ये भी डी है एंड ये भी डी है, तो उस केस में जो उनके बीच में स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है। मैक्सिमम स्पेसिंग का जो क्राइटेरिया होता है, नॉट बी लेस, यानी सॉरी, मिनिमम स्पेसिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो डायमीटर अगर आपकी सेम दे रखी है तो उनमें जो डायमीटर होता है उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिंग रखते हैं, यानी 1 डायमीटर के इक्वल हम स्पेसिंग रखते हैं बिटवीन द हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द कवर एट द एंड ऑफ रिइंफोर्सिंग बार should not be less than twice the diameter of bar subjected to a minimum of, यानी कि हमारे पास जो मिनिमम कवर की वैल्यू होती है इन केस ऑफ बीम वो कितनी होती है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो मिनिमम कवर जो देते हैं हम इन केस ऑफ बीम, मिनिमम कवर उसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम वो हम 25 mm लेके चलते हैं। 25 mm ये आपका क्लियर कवर होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 25 mm। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम क्लियर कवर फॉर आरसीसी कॉलम सेल बी, यानी कि आरसीसी की कॉलम के केस में आपकी जो क्लियर कवर होता है वो कितना होगा। फर्स्ट है आपका ग्रेटर ऑफ 40 mm और डायमीटर, एंड सेकंड इज स्मॉलर ऑफ 40 mm और डायमीटर, एंड ऑप्शन सी इज ग्रेटर ऑफ 25 mm और डायमीटर, एंड ऑप्शन डी इज स्मॉलर ऑफ 25 mm और डायमीटर। बेसिकली जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम के केस में जो क्लियर कवर हम प्रोवाइड कराते हैं वो आपका 40 mm होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्रेटर ऑफ 25 mm। बाकी सब में एक में स्मॉलर दे रखा है, इसमें ग्रेटर दे रखा है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका ग्रेटर ऑफ 25 mm और डायमीटर ऑफ जो भी, मतलब डायमीटर या फिर 25 mm में से जो भी आपका ग्रेटर होगा वो आपकी क्लियर कवर हो जाएगी इन केस ऑफ कॉलम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसिडरेशन, यानी कि जो कॉलम के केस में, कॉलम में हम ये आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स हो गए, हम इनको टाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो उन ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट की जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है आपका द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम एंड 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्सिंग रॉड इन द कॉलम, एंड सी ऑप्शन इज 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट। तो ये जो सारे क्राइटेरिया हैं वो हम फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आपकी कॉलम दे रखा है तो स्पेसिंग जो होती है इनमें से लीस्ट लेटरल डायमेंशन के अकॉर्डिंग लेते हैं, और ऑप्शन बी है आपका 16 टाइम, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कर्टेल एड, यानी कि इन सिंपली सपोर्टेड केस में जो अल्टरनेट बार्स होते हैं इनको कर्टेल कितनी स्पैन पर करते हैं। तो जो कर्टेल बार होते हैं वो सपोर्ट से 1/7 इंटू स्पैन लेंथ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, 1/7 इंटू स्पैन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1/7 ऑफ स्पैन लेंथ।
The next question is the transfer reinforcement provided at right angles to the main reinforcement. यानी कि जो ट्रांसवर्स reinforcement होते हैं वो राइट एंगल्स पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये आपके सही सपोज ये आपके मेन बार्स हो गए, तो जो ट्रांसवर्स बार्स होते हैं इनके परपेंडिकुलर राइट एंगल्स पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उस केस में ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोड को। फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी रजिस्टर द टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड ऑप्शन सी इज रजिस्टर द श्रिंकेज स्ट्रेसेस। जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हम प्रोवाइड कराते हैं वो जो लोड होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वन बार से अनदर बार एंड अप टू फाउंडेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड ऑप्शन बी क्या है आपका, रजिस्टर द टेम्परेचर स्ट्रेसेस, ये भी ऑप्शन आपका सही है। एंड सी है आपका रजिस्टर द श्रिंकेज स्ट्रेसेस। श्रिंकेज स्ट्रेसेस की जो आती हैं कंक्रीट में उनको भी ट्रांसवर्स जो रीइंफोर्समेंट होते हैं वो रजिस्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका आउट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द पिच ऑफ द मेन बार्स इन अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ। यानी कि मैक्सिमम स्पेसिंग के बारे में पूछा गया है कि स्लैब के केस में जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो कितना आप प्रोवाइड कराते हो। मैक्सिमम स्पेसिंग हम 6 इंटू डी ये आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन लार्ज हेड ऑफ सपोर्टिंग कॉलम ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेक्निकली नोन एज। यानी कि हमने अभी आपको बताया था ये कॉलम है, इसकी जो अपर साइड होती है उसको हम उसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके का जो आपका सेक्शन बनता है उसको हम टेक्निकली कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी एनलार्ज हेड ऑफ कॉलम, इस तरीके का आपको एनलार्ज देखने को मिलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज थिकन्ड पार्ट ऑफ ए फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नोन एज। यानी कि फ्लैट स्लैब में क्या करते हैं हम, जो जब लोड ज़्यादा होता है तो उसके एक कहीं कहीं पे क्या करते हैं डेप्थ को हम बढ़ा देते हैं। यानी कि जो फ्लैट स्लैब होती है उसकी डेप्थ को बढ़ा देते हैं। तो इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको ड्रॉप पैनल के नाम से जाना जाता है, यानी ड्रॉप पैनल बोलते हैं इसको। यानी थिकन्ड पार्ट होता है ये फ्लैट स्लैब का। फ्लैट स्लैब बेसिकली होता है क्या, जो छत होती है उनको फ्लैट स्लैब यहाँ बोला गया है। तो जो थिकन्ड पार्ट जो होता है फ्लैट स्लैब का उसको ड्रॉप पैनल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइड फेस रीइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड इन द बीम व्हेन डेप्थ ऑफ द बीम इन अ बीम एक्सीड। यानी कि बीम की जो वेब है वो कितने लेंथ से आपकी एक्सीड कर जाएगी तो आपको साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपकी जो डेप्थ ऑफ वेब है उसकी डेप्थ यानी वेब है उसकी अगर डेप्थ आपकी 750 mm से एक्सीड कर जाती है, 750 mm से अगर एक्सीड कर जाएगी तो उस केस में आपको साइड फेस रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। साइड फेस रीइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया क्या होता है, 0.1% ऑफ ग्रॉस एरिया, 0.1% ऑफ एजी, ये आपको साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 75 सेंटीमीटर कहें या फिर 750 mm कहें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इनिशियल एस्टिमेट फॉर अ बीम डिजाइन द विड्थ इज अज्यूम। यानी कि इनिशियली आपको सपोज दैट कोई भी स्पैन दे रखी है, कोई भी आपको विड्थ वगैरह नहीं दे रखी बीम की, तो उस केस में आप इनिशियली विड्थ को कैसे एस्टिमेट करोगे। ये आपकी सपोज दैट बीम सेक्शन है, इसकी विड्थ हमें कैलकुलेट करनी है और हमारे पास कोई स्पैन दे रखी है, सपोज दैट एल लेंथ की हमारे पास स्पैन है। तो उस केस में जो विड्थ होती है बीम की वो आपकी 130 इंटू स्पैन लेंथ, यानी कि जो स्पैन आपको दे रखी होगी उसका 130 हम विड्थ कंसीडर करके चलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 130 ऑफ द स्पैन लेंथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। बेसिकली ये क्वेश्चन हमने इसमें इसलिए रिपीट किया हुआ है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जो
यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है ई उसको ज़्यादातर हमने देखा होगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ज़्यादातर केस में हमने ये देखा है। लेकिन ये स्पेशली केस जो होता है आपका, वो अगर आप माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं या फिर आप हाई कार्बन स्टील की बात कर रहे हैं, तो उस केस में मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है 2 × 10⁵ होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम जनरली बात करेंगे, जनरली अगर हम कोई भी स्टील की बात करें, जनरल स्टील की अगर हम बात करेंगे, तो उस केस में जो यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है ई, वो आपकी 2.75 to 3.10 वेरी करती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन डी है वो आप करेक्ट हो जाएगा। 275 किलो न्यूटन बोलें या फिर आप 2.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलें, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्रेशन इज बोर्न इंटायरली बाय कंक्रीट, यानी कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जो कंप्रेशन होता है वो इंटायरली कंक्रीट बियर करती है। ऑप्शन बी है आपका, स्टील possesses इनिशियल स्ट्रेसेस व्हेन एम्बेडेड इन कंक्रीट, यानी कि स्टील जो होती है इनिशियल स्ट्रेसेस को पजेस करती है जब उसको कंक्रीट में एम्बेड किया जाता है। ऑप्शन सी है आपका, प्लेन सेक्शन ट्रांसफर टू द सेंटर लाइन ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज, यानी कि जो प्लेन सेक्शन है अगर उसको बेंड कर रहे हैं, बेंड करने के बाद भी वो प्लेन ही रहेगा, ये हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन में अजम्पशन होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायमीटर ऑफ मेन बार्स इन आरसीसी कॉलम शेल नॉट बी लेस देन, अगर हम कॉलम की बात करें तो उस केस में जो डायमीटर ऑफ कॉलम होता है उसकी वैल्यू आपकी किससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो मिनिमम डायमीटर हम शुड नॉट बी लेस देन, मिनिमम डायमीटर जो हम कॉलम के केस में यूज़ करते हैं वो 12 mm होता है, इससे कम डायमीटर हम यूज़ नहीं करते। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 12 mm डायमीटर मेन बार्स यूज़ करते हैं इन केस ऑफ कॉलम। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, एज अ परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेज, ऑप्शन ये आपका, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीजेज, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज, ऑप्शन सी है आपका, लीवर आर्म इंक्रीजेज, ऑप्शन डी है आपका, लीवर आर्म डिक्रीजेज। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ा रहे हैं इन केस ऑफ सपोज दैट ये आपकी बीम सेक्शन है कोई, इसमें अगर आप यहाँ पे शो कर रखा है आपने, तो परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाएंगे तो हमारा जो लीवर आर्म होता है ए, वो क्या होता है आपका, इफेक्टिव डी माइनस NY3, तो उस केस में अगर आपकी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस। टू गिव योर सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब नाउ सिविल टेक बाय ND YouTube study channel. Thank you and keep watching.